माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को सलाम पेश करता हूँ, स्वीकार करें। देखिएगा सर, मैं कुछ बोलूँ उससे पहले एक बात जान लें कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेंगे जुबा से तो केवल हिंदुस्तान के लिए। तो पहली चंद पंक्तियाँ अपना परिचय आपके सामने रख रहा हूँ कि तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और कुरेद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। और देखिए सर, विडंबनाएं आज कि क्या है कि आज NCERT की किताबों में पहली ये पढ़ाया जाता है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि चंद 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आज़ादी हमारी झोली में मिल गई थी। मैं इसके विरोध में हूँ और मेरी विरोध जायज़ लगे कविता के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज़ मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और देखिए यहाँ नारी शक्ति उपस्थित है। मैं हेमा मैम को, सविता मैम को और जो भी हमारी यहाँ की सब ममता मैम को, सबको नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज हम भले ही भारत जो देश है इतना महान है, लेकिन एक सच्चाई आपके सामने रख के जा रहा हूँ। मैं भूल गया इस देश में अजब क्या है, गजब क्या है, जब नदी के पानी तक ने पूछा प्यासे तेरा मजहब क्या है। बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, वीर रस का कवि हूँ, मैंने भी लिखा है कि when you die like a martyr you attain salvation, salute the soldier you will salute the nation। लेकिन अब ऐसा जाकर लग रहा है कि बहुत बाद में गैरों तक शमशीर जानी है, पहले हमें इस देश की आग बुझानी है। मंदिर में हिंसा न थी, गुंबदे मस्जिद लहू लुहान न था, दावा है मेरा कलाम के सपनों में ऐसा हिंदुस्तान न था। तो एक आँख में रसूल रखो, दूजे में तुम राम लो, और गिर रहा है अमर तिरंगा हाथ बढ़ाकर थाम लो। और अब मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, तुम लड़ जाते हो दंगों में तभी तो सियासत हावी है। कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, और ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिन्हें देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में हैं। और ऐसी बातें कहने पे लोग कहते हैं ऐसी बातें क्यों करते हो, ये नफ़रत की बातें हैं। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफ़ों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे कुछ लोगों की ज़मीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फ़र्क करना सिखा दिया। अम्मी और माँ में भी फ़र्क करना सिखा दिया। और देखिए सर, अब मैं स्वच्छ भारत अभियान पे एक मिशन छोटा सा आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जी, जैसे कि अगर हम किसी भी शहर, किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के चंद 20 या 25 किलोमीटर के रेडियस से अगर बाहर जाएं तो आज भी हमारी माता बहनों को शौचालय नसीब नहीं है। कहने को तो हम बहुत बड़े हैं। तो भले आराम के साधन ना हो तो क्या हुआ, आरतियाँ अगर याद नहीं तो ये तरीका देखिए,
पूजा अर्चना का ये सलीका देखिए, घर की है मर्यादा बेटी, इनका तो कल्याण करें। मंदिरों में चंदे बाद में, पहले शौचालय का निर्माण करें, पहले शौचालय का निर्माण करें। और अंतिम में वक्त की पाबंदी है। मैं आपको जवानी का असली मतलब बता रहा हूँ। आज का ये युवा पीढ़ी किस तरफ चल पड़ा है कि खुदीराम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुहास ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों की बुनियाद बनी थी आज़ादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। और मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट हूँ, कलम के अलावा कुछ नहीं है सर, फूल भी नहीं है अभी मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था, जेलों की दीवार पर अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। और देखिए, मैंने 2 दिन पहले चंद 4-5 लाइन लिखा था प्रेम श्रृंगार रस पे, तो मैं अंतिम में पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। यूँ तो मैं वीर रस में ही लिखता हूँ, अंतिम में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत झेला है कष्टों को भरी सी इस जवानी में, बहुत झेला है कष्टों को भरी सी इस जवानी में। हेमा मैम, जहाँ भी आप सुनिएगा कि बहुत झेला है कष्टों को भरी सी इस जवानी में, लगाई भी बुझाई भी है हमने आग पानी में, लगाई भी बुझाई भी है हमने आग पानी में, और क्यों डरते हो कहने में, क्यों डरते हो कहने में कि मोहब्बत है नहीं तुमसे, हर एक राजा की होती है कोई रानी कहानी में, हर एक राजा की होती है कोई रानी कहानी में। देखिए, मैं जिस उम्र में हूँ, हर कोई प्रेम और तमाम विषय पर भी लिखते हैं, लेकिन मैंने इस विषय का चयन चुनाव आखिर क्यों किया? कलम हर चीज़ लिख सकती है, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी इतना आक्रोशित क्यों हो जाना पड़ता है। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मदबास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, अशफाकुल्ला खा के भांति का कोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।